पूर्व मेयर का भ्रष्टाचार का कुछ कागजात मेरे हाथ में लगे हैं। टेंडर्स पेपर है, ये टेंडर पेपर में आप देखेंगे कि जितने भी टेंडर निकल रहे थे इन लोगों ने टेंडर को मैनेज किया। मेयर मैडम, यह जो है कोटा, ये कोटा हो गया, ये मेयर मैडम के कोटे में इस कमीशन की राशि जाएगी। डिप्टी मेयर कोटा, माने इसके कमीशन की राशि डिप्टी मेयर के कोटे में जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स है देखिए, ये 12,60,300 का ड्रेनेज है, मेयर मैडम के कोटा में गया इसकी कमीशन की राशि। 14,25,050 रुपए की राशि डिप्टी मेयर के कोटे में चली गई है। मेयर ने एक घोषणा पत्र जारी किया, 4053 पब्लिक 22/11/22। इसमें लिखा हुआ है कि श्री के.एन. त्रिपाठी पूर्व मंत्री, ये बताइए कि जब स्पष्ट रूप से सरकार का निर्देश है कि आपको 4 रुपए लेने हैं जब तक कि अगला चुनाव न हो जाए, तो इसमें फिर दूसरा पत्र 6 महीना के बाद लिखने का क्या मतलब? 6 रुपए किराया के हिसाब से वसूली करते रहे। मार्केट का जो मूल्य वृद्धि का मुद्दा है 2 दिन से मेदिनीनगर नगर क्षेत्र में गरमाया हुआ है, लगातार इसकी चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले पूर्व डिप्टी मेयर मंगल सिंह ने मुद्दा उठाया था, उसके बाद जो पूर्व नगर अध्यक्ष थे सुरेंद्र सिंह, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने इसको मुद्दा उठाया और उन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंट किया कि चौधराना मार्केट का जो मुद्दा है, मेरे लेटर पर मेरे सरकार से लड़ने के बाद यह हमारे जो न्यायालय के द्वारा जारी हुआ था। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी जी, ये जो चौधराना मार्केट का मुद्दा है 25 रुपया, 6 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया, ये क्या मुद्दा है? और जो कल संकल्प पत्र जारी हुआ पूर्व मेयर के द्वारा, उसमें भी ये मेंशन किया गया। यहाँ 1 रुपये प्रति स्क्वायर फीट नगर पालिका के द्वारा लिया जा रहा था। नगर निगम बनने के जस्ट पहले एक प्रत्याशी जो नगर पालिका के उस समय अध्यक्ष थी, उन्होंने तुरंत 1 रुपए से उठा करके 6 रुपए कर दिया। 2 गुना करता 200% करता, 600% बढ़ा दिया। उसका मामला लेकर के लोग प्रयास किए, उन्होंने कुछ नहीं सुना। हमने भी बात किया, उस समय जो चेयरमैन थी, आज जो वोट मांग रही है, उन्होंने कुछ नहीं सुना। ये लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप इसको मेडिएशन कीजिए। मेडिएशन में मैं वहाँ खुद लेकर के इनको गया, सरकार के साथ बैठाया, मैंने खुद पत्र लिखा। हमारे पत्र के आलोक में चिट्ठी लिखा गया कि 4 रुपए किया जाता है, बाकी बोर्ड नए चुनाव के बाद तय करेगा। अब 4 रुपए किया जाता है, इन लोगों ने आ गया चिट्ठी, लेकिन जो मेयर थी, जो अभी पूर्व मेयर थी, दोनों जो लड़ रहे हैं, उन्होंने उसको माना ही नहीं सरकार की चिट्ठी को, और आज तक वो करोड़ों रुपया अवैध रूप से वसूली कराती रही। और अब उसी चीज को अपने घोषणा पत्र में ले आई। पत्रांक, मेरा नमवा नहीं लिखी, पत्रांक लिख दी बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिक को। उनको ही लिखना चाहिए कि हमारा जो भी काम हम करने जा रहे हैं वो के.एन. त्रिपाठी जी ने पहले किया है, वो नहीं लिख करके उन्होंने अवैध वसूली कराया और मेरा नाम हटा करके पत्रांक लिख दिया अपने घोषणा पत्र में। तो वही मैं यहाँ दिखा रहा था कि किस तरह इन लोगों ने पैसे की लूट की है। मेयर के माने मेयर कोटा, डिप्टी मेयर के मतलब डिप्टी मेयर कोटा लिख करके करोड़ों रुपए इन लोगों ने निकाले हैं, और वो सारे पैसा कमीशन के रूप में निकाल के अपना बड़ा बड़ा मॉल बनवा लिया। तो ये सारी चीजें हैं, जनता की गाढ़ी कमाई की लूटी जा रही है इस शहर में। कल बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद जी ने साफ तौर पर कहा कि 129 करोड़ ही फंड आए थे, जबकि आप आरोप लगातार लगा रहे हैं कि 1150 करोड़ का फंड आया था, इतना का काम हुआ है, तो उस पर तो बीजेपी ना कह रही है। तो उनसे आपको पूछ लेना था कि जो पानी का पाइपलाइन बिछ रहा है कितने करोड़ का है। यदि वो 129 करोड़ ही टोटल फंड आया, तो पानी का पाइपलाइन 275 करोड़ का कैसे है? एक स्कीम 275 करोड़ का है और आपका बाकी की स्कीम 129 करोड़ का कैसे होगा भैया? पूछना चाहिए था उन लोगों से कि आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए टोटल स्कीम्स। उन्होंने कहा कि अगर ये विरोधी साबित करते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं इस्तीफा दूं।
वो इस्तीफा अब तो जो रहेगा तभी तो इस्तीफा देगा, अब तो है ही नहीं उस पर और चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब तो नहीं लड़ने का बात ही नहीं है, क्योंकि सब उनको ये पता है कि अब वापस लेने का समय समाप्त हो चुका है। तो इसलिए ये नरगल बयान है जनता को गुमराह करने का। वो 130 करोड़ उन्होंने जो कमीशन लिया है उस राशि की बात कर रहे हैं कि मैंने 130 करोड़ ही मैं जानता हूँ, वो 130 करोड़ जानते हैं, लेकिन 1130 करोड़ रुपए नगर निगम में, नगर निगम बनने के बाद उसकी राशि का बंटवारा हुआ है, खर्च हुए हैं, और उसमें से सारे में से इन लोगों ने कमीशन लिया है 130 करोड़। ये जो आपने डॉक्यूमेंट दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये नगर निगम के डॉक्यूमेंट है, ये वहीं के डॉक्यूमेंट, वहीं के डॉक्यूमेंट्स है, नगर निगम के उससे निकले फाइल्स। और ये व्यापारी मंडल का जो मामला है, अभी श्रवण गुप्ता जी काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, उनका भी बयान लगातार आ रहा है कि ये चुनाव, ये जो मुद्दा है उस पर हम लड़े हैं, हमारे पूर्व मंत्री जो केंद्र त्रिपाठी है वो समर्थन की, ये क्या? हाँ, ये मुद्दा है कि जब व्यापार मंडल लड़ रहा था तो ये लोग जो पूर्व मेयर थी और ये लोग व्यापार मंडल को समाप्त करना चाहते थे, इनके व्यापारियों को दबा रहे थे, क्योंकि ये सोच रहे थे कि दूसरा व्यापारियों में नेता न बन जाए। तो मैंने इनको सपोर्ट करके उन व्यापारियों को मदद किया था और उनका रेंट 4 रुपए कराया था, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने लागू नहीं किया, व्यापारियों के हित में कार्य नहीं किया। तो अब उनको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है और व्यापारी उनको एक वोट न दे, यह सुनिश्चित कर। आप लगातार चेंबर ऑफ कॉमर्स से टिप्पणी की, जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं 4 आदमी जाते हैं, 6 फोटो खिंचवा के चेहरा चमका। आप देख लीजिए पिछले 15 साल में जो 5-7 आदमी फोटो खिंचवाते रहे, आप सब पेपर कपिंग उठा के देख लीजिए कि वही 5-7 आदमी आज तक फोटो खिंचवा रहे हैं कि मैं टाउन लीज कर दूंगा, टाउन लीज फ्री होल्ड करा दूंगा। जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद अपना टाउन लीज करा के निकल लेते हैं। टाउन लीज में भी आपने सवाल जो बताया कि टाउन लीज कराने के जहाँ तक मामला है, जो पूर्व मेयर हैं उनके घर वाले या उनके परिवार वाले के सिर्फ टाउन लीज पर क्या? मैंने इनको कई बार पूर्व मेयर और पूर्व चेयरमैन दोनों को बोला था कि भैया टाउन लीज वाला राशि अरे जो है उसको बोर्ड में पारित करके भेजिए, आज तक इन लोगों ने नहीं भेजा। अब नम्रता त्रिपाठी यदि जीतती हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, लोग बेंच छाप पर 5 नंबर में मुहर लगा देता है, तो नम्रता त्रिपाठी पहली बैठक में इसको पास करेगी और सरकार को भेजेगी और सरकार से मैं फ्री होल्ड करा दूंगा। आपने चौधराना मार्केट का भी मुद्दा बताया कि जो एक्स्ट्रा पैसा वसूला गया है उसको मैनेज करने का व्यापारी को, वो क्या मामला है? चौधराना का इन लोगों ने 4 रुपए के जगह 6 रुपए वसूला, तो ये करीब 400 दुकानों का कई करोड़ रुपए 40 महीनों में वसूली किए गए। तो उन पैसों को हम लोग फिर से उन पैसों को सामंजस्य कर देंगे। यदि इन लोगों ने एक दुकान से 10,000 अधिक लिया, 10,000 रुपया अधिक लिया, तो उस 10,000 रुपए का अगले जितने महीने तक उनका किराया होगा उसमें एडजस्ट होगा। तो देख रहे थे पूर्व मंत्री के तेवर काफ़ी कड़े हैं जो पूर्व मेयर है उनके खिलाफ लेकर, क्योंकि जो मुद्दा है चौधराना मार्केट का, उन्होंने साफ तौर पर जो लेटर है वो दिखाकर बताया कि ये मेरा मुद्दा है, मैंने लड़ाई लड़ी थी, क्रेडिट कोई और ले रहा है, जनता को दिग्भ्रमित ना करें।